हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द बिंदास बातें विद नरेन। आज हम कुछ अलग ट्रेंड में या कुछ अलग जोन में जाने वाले हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है टीवी एंड फिल्म एक्ट्रेस श्रावणी मैडम। आपको तो पता ही रहेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक बहुत ट्रेंड में वो सीरियल चला था और जब ये एक दौर था, अभी भी चल ही रहा है। और आप अभी देख रहे करंट में जो सीरियल चल रही है जैसे कि लक्ष्मी नारायण और बाल शिव, इसमें भी श्रावणी मैम ने वर्क किया है। सो नाउ आई वेलकम टू श्रावणी मैम। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू द माय शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप टीवी इंडस्ट्री से और फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत लंबा सफ़र है जी। इसमें। कुछ बात होती है ना कि मुंबई से आपका बहुत पहले से ही लगाव है। मुंबई जैसे शहर में आपने किया और बंगाली परिवार में आपका एजुकेशन वगैरह यहाँ पे हुआ था कि बॉम्बे में हुआ था? नहीं यहीं पे मुंबई में ही सब कुछ है मेरा। ओके। हूँ बंगाली और पर बॉर्न रायपुर में, मतलब मध्य प्रदेश, जो अभी छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, ओके। तो बस जन्म ही वहीं पर हुआ था, बाकी सब कुछ मेरा मुंबई में। मैं यहाँ स्कूल कॉलेज सब मुंबई में है। ओके, मतलब आपका पूरा लाइफ जी 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 मुंबई जोन में हुआ था। आमची मुंबई, आमची महाराष्ट्र। आमची महाराष्ट्र। हाँ। ओके, जब भी आप एक्टिंग की दुनिया में जाते हो, आपने कदम रखा, तो एज एन थिएटर आर्टिस्ट आपको कैसे हेल्पफुल था? मतलब आपको एक थिएटर आर्टिस्ट करने के बाद, एक थिएटर आर्टिस्ट को फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको कितना हेल्पफुल लगता है एक थिएटर आर्टिस्ट को? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब जैसे ABCD हम सीखते हैं, उसके बाद ही कोई भाषा सीख पाते हैं या आगे हम पढ़ पाते हैं, उसी तरह थिएटर है, स्टेज है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये मैं नहीं कहूँगी कि अब आपने थिएटर नहीं किया तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं हो, एक अच्छे कलाकार नहीं हो। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस से भी आपको सीखने को मिलता है। जैसे आप कोई काम शुरू किया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने थिएटर किया और नहीं भी किया, काफ़ी इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग स्कूल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। और थिएटर से हमें फ़ायदा ये होता है, एक्टिंग के साथ साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज। यस, बॉडी लैंग्वेज। हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, हम सिर्फ शूटिंग करना और एक्टिंग करना ही नहीं होता है। पता है, जब हम खड़े होते हैं, हमारे साथ कौन सा एक्टर खड़ा है, हमें कैमरा देखना पड़ता है, हमें लाइट्स देखने पड़ते हैं, हमारा लाइट्स तो नहीं कट रहा है, कैमरे में तो हम नहीं छुप रहे हैं। कई चीज़ें हमें डायरेक्टर्स बोलते हैं, इवन DOP जो कैमरामैन है वो बोलते हैं, और कई बार नहीं भी बोलते हैं, जो हमें खुद को करना पड़ता है। और ये एक्चुअली करते करते ही सीखने को मिलता है। तो अगर आप थिएटर ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। दोस्तों, आपने देखा रहेगा कि श्रावणी मैडम ने एक डिटेल में हमें जानकारी दी कि एज एन थिएटर आर्टिस्ट को जब भी हम पहली बार फिल्म मिल में कदम रखते हैं तो कितना हेल्पफुल होता है थिएटर आर्टिस्ट को, इजी हो जाता है काम अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आपका पहला ब्रेक आपको कहाँ से मिला था? देखिए, सबसे मेन बात कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। ओके। क्योंकि बीइंग अ बंगाली फैमिली, हमारे में म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी। हाँ, मतलब आपके रग रग में जो होता है ना कि वो म्यूजिक है। हाँ, म्यूजिक एंड डांस संगीत से जुड़े हुए होते हैं, स्पेशली म्यूजिक से। डांस मेरे ख्याल से ज़्यादातर साउथ में। तो वैसे ही मेरे पापा तो एज इट इज़, जैसे आप जानते हैं, मूर्तिकार थे। यस, स्कल्पचरिस्ट थे, पोर्ट्रेट पेंटर थे, तो आर्टिस्ट तो थे ही थे हमारे घर में। तो अभी पापा चाहते थे कि हम भी आर्ट लाइन में ही जाए, लेकिन म्यूज़िक से जुड़े। यस। तो पापा ने मेरे लिए गुरुजी रखे हुए थे, मैं संगीत सीख पाऊँ, तो मैंने सीखना शुरू भी कर दिया था। मेरे घर में एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, सारे मतलब आर्ट लाइन से जुड़े मेरे परिवार में। अदरवाइज कोई भी नहीं आर्ट लाइन में, पूरे खानदान में नहीं है। हम ही हैं, और एक्टिंग में तो मैं ही हूँ।
तो मैं भी संगीत सीख रही थी, तो मुझे भी ऐसा ही था, एक ड्रीम था कि मैं एक सिंगर बनूंगी। ओह माय गॉड, हाँ। आप एक्टर बन गए। तो पता नहीं, कहते हैं ना, जो आपके डेस्टिनी में होता है वही होता है, वही होता है, correct है। आप कुछ भी कर लो। तो ऐसे ही पापा आर्ट डायरेक्शन में भी थे, तो किसी ने पूछ लिया आपकी बेटी, मैं स्कूल में थी, ओके। तो पूछ लिया आपकी बेटी ये करेगी। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, शुरुआत में ना आपको चांस मिला बहुत इजी रहता है, मिल जाता है, क्योंकि न्यू फेसेस की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बच्ची थी और लकीली एक बहुत बड़े कलाकार के साथ, बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ वो काम करने का मौका मिला। लेकिन मुझे काम करने से जाने से पहले लोगों ने इतना डरा दिया था, और जब मुझे वो ऑफर हुई थी मैं हंस रही थी लिटरली, मैं एक्टिंग करूँगी। ओके ओके। एक्टिंग का ए तक नहीं पता, मैं कैसे एक्टिंग कर सकती। मतलब आप जब ये स्कूल में थे तभी आपने आपका कदम इस तरफ? हाँ, इस तरफ। मैं बहुत छोटी थी तभी इस फील्ड से जुड़ गई थी। एनी हाउ वो मैंने कर लिया। फिर लोगों ने कहा कि भाई आपकी, मेरे पापा को कहा कि आपकी बेटी में बहुत टैलेंट है, कुछ चीज़ें है ना, आप सीखना तो ज़रूरी है, हर इंसान को ज़रूरी है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा, मुझे ऐसा फील होता है कि बाय बर्थ आपको जन्म से ही कुछ सीखे सिखाए आप आते हैं। तो ऐसे ही ना मुझे जब मुझे फर्स्ट शॉट लिया गया था तो फर्स्ट शॉट ओके हो गया था। क्या बात है, मतलब सेकंड शॉट लिया वो भी ओके हुआ था। तो जब पहली बार जब मैं कैमरा फेस कर रही थी तो पता नहीं क्या आशीर्वाद था भगवान का। ओके ओके। तो कई लोगों ने फिर मेरे मम्मी पापा को बोले कि आपकी बेटी में टैलेंट है, बस पॉलिश की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बंगाली फैमिली से हैं, तो हमारे लैंग्वेज में ना तो बंगाली बहुत वो टोन आ जाता है कि आपको हिंदी में काम करना है तो आपको उस हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा, है ना, तो आप ट्रेनिंग दो बेटी को। तो फिर मुझे थिएटर का ऑफर आया, मैं थिएटर्स करने लगी, काफ़ी कुछ मैंने उर्दू सीखा, डांस सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखा, स्विमिंग। हाँ, मैं मतलब फिर पूरी तैयारी के साथ। कौन सा लैंग्वेज आपको? सी लैंग्वेजेस तो अभी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तो हमारे मतलब है ही है, फिर मराठी और गुजराती भी। आपने कुछ मराठी प्रोजेक्ट्स किए? तो मराठी प्रोजेक्ट्स, मराठी में भी सीरियल किया मैंने Z5 के, जी मराठी के लिए, जिभेला काही हार, एक कॉमेडी सीरियल था, तो वो मैंने किया है। और बहुत अच्छा, मुझे मराठी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में तो कंपलसरी था, एक लैंग्वेज एक था। हाँ, मराठी में तो हिंदी में से दोनों एक लैंग्वेज चूज करना मराठी, मेरे स्कूल में तो मराठी कंपलसरी एक लैंग्वेज आपको लेना है, तो मराठी था ही। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपका सीरियल था एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आपका एक रमा करके कैरेक्टर था, रमा करके कैरेक्टर था, आपको बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत लंबे समय तक भी चला था। तो शो में अभी तक कैसा महसूस होता है वो हिस्सा बना? अभी तक आपको कुछ झलके बोलते हैं? देखिए, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट शो था, बराबर, अभी भी चल रहा है वो। हाँ, पर एक्टर्स कोई और है, लेकिन हाँ हमने भी काफ़ी साल किया उस शो को। और वो कैरेक्टर रमा बहन करके कैरेक्टर था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब कहीं भी जाए तो रमा बहन। हाँ, एक्चुअली मुझे घेर लेते थे लोग, वो अच्छा लगता था। और वो जो कैरेक्टर, मुझे लोग जब मिलते थे बोलते थे आप रमा बहन तो है ऑन स्क्रीन, अब सामने से भी आप बिल्कुल वैसी ही हो, मतलब आपका नेचर वैसा ही लगता है। तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया उस किरदार। नहीं, एक्चुअली आपकी जो फैन फॉलोइंग बोलो, आपकी जो शुरुआत बोलो, वो ये रिश्ता क्या कहला में से लोगों को समझ में आया कि श्रावणी गोस्वामी क्या है। जी, वैसे आपको एक अच्छा एक पंच मिला यहाँ से। जी बिल्कुल, ये रिश्ता में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। क्योंकि हमने काफ़ी साल किया हुआ है उसको। और वैसे उसके पहले हमने बहुत शोज़ किए, बहुत मतलब स्टार के, मतलब कोई ऐसा चैनल नहीं था। मुझे मेरे दोस्त, मेरे एक्टर्स पूछते थे, भाई श्रावणी कोई एक चैनल तो छोड़ दो हमारे लिए तो कुछ छोड़ दो। हाँ, तो हर चैनल में आप दिखाई देती हो। तो अच्छे शोज़ किए हैं मैंने, लेकिन जब जैसा किया बस उस कैरेक्टर हमेशा पॉपुलर होता गया। मैं कुंडली भाग्य भी बीच में जब जी का कर रही थी, बालाजी टेलीफिल्म का, उसमें भी एक पम्मी चाची करके कैरेक्टर था। तो पहले तो रमा बहन कहीं भी जाती थी लोग पॉइंट आउट करते थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो है ना, अभी मतलब मुझे भी याद है, मतलब
कि ये रिश्ता के बहुत ट्रेंड में चल रहा था, मतलब अभी भी शायद से चल ही रहा है वो सीरियल trend। तो अभी भी चल रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस भी, और अच्छा भी लगता था काम करते हुए। पर उसके बाद जब मैं वो कुंडली भाग्य पम्मी चाची का एक रोल प्ले कर रही थी, मतलब रमा बहन को ब्रेक करने के लिए मैं बता रही हूँ ये, कि अचानक मैं कहीं जा रही थी, आज किसी ने पम्मी चाची करके आवाज दी, मैं मम्मी चाची मुझे, हाँ फिर मुझे याद आ रहा है ये शो चल रहा है। तो वो किरदार एक्चुअली मैं जो भी करती हूँ ना, तो मैं बहुत दिल से करती हूँ, सारे कलाकार ही ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि कैरेक्टर को ऐसे करूँ कि लोगों को पसंद भी आए, और कैरेक्टर भी ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, आप काम करते हुए मजा भी आना चाहिए। नहीं, आप इसके साथ में तो देखा कि माइथोलॉजिकल जो लैंग्वेज होता है, जो रोल आप करते हो, तो इसमें आपने बाल शिव भी किया है, लक्ष्मी नारायण जैसे आपके जो शोज अपने चल रहे थे, तो इसमें जो लैंग्वेजेस का जो इश्यू होता है, वो जो हाव भाव आप कैसे मैनेज करते हैं इसको, मतलब कुछ तैयारी होती है इसके लिए? अभी रिसेंटली मैं वो कर रही थी गणेश कार्तिकेय, जो अभी जस्ट कैरेक्टर ऑफ सोनी सब के लिए। ओके। देखिए वैसे तो माइथो मैंने बहुत सारे किया, जैसे सोशल मैंने किया उसी हिसाब से माइथो भी कर रही थी। माइथो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, मतलब ऐसा देखेगा तो, मतलब अभी इसमें लैंग्वेजेस, हम मेन तो लैंग्वेजेस का ही होता है। देखिए अभी जैसे मैंने पृथ्वीराज चौहान जैसे बहुत बड़ा शो था स्टार प्लस में, वो मैंने किया था। उसके बाद दुर्गा एक सीरियल, वो भी स्टार के लिए था। एक मीरा एक एनडीटीवी इमेजिन के लिए, सब इसी तरह हिस्टोरिकल माइथो। और करना पड़, देखिए एक एक्टर को जैसा भी मैंने कहा, हर किरदार को निभाना आना चाहिए, और लैंग्वेज में आपका कमांड होना चाहिए। चाहे मैं हिंदी में आई हूँ तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत तो जुड़ी हुई है, तो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है वो लैंग्वेज, क्योंकि हम रेगुलर वो लैंग्वेज बोल ही नहीं पाते, हमारा रेगुलर हिंदी होता है। हाँ, तो हिंदी के साथ में, लेकिन ठीक है मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ, तो अच्छा लगता है। एग्जैक्ट अच्छा लगा। और एक सवाल अब मुझे ऐसे करना है कि हु इज द प्राइड ऑफ इंडिया, और अम्मा की बोली ना, मैं आपने में काम किया है, और टीवी फिल्मों के काम करने के अलावा बड़ा अंतर है, मतलब टीवी और एक फिल्म दोनों एक डिफरेंस है। तो आपको क्या लगता है, मुझे टीवी और फिल्मों के अलावा दोनों में से? देखिए टीवी और फिल्म बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ। बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे टीवी है, छोटे स्केल में छोटे पर्दे में हम काम करते हैं, और जो फिल्म है इतना बड़ा कैनवस होता है। टीवी में ना, मैं सच कहूँ तो टीवी अच्छा लगता है काम करने में, आपको मनी वाइज बहुत अच्छा है, जो मेरे ख्याल से सबके लिए ज़रूरत है। लेकिन मूवीज़ में जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी मूवीज़ में, आप अच्छे प्रोडक्शन, और स्पेशली अच्छे प्रोडक्शन हाउस और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करो, तो क्या ही कहना, क्या ही कहना, चेंजेस, मतलब इतना चेंजेस होता है जैसे ऐसा लगता है अभी तक हमने किया ही क्या है। हाँ, है ना। क्योंकि देखिए एक सीन को इतने सारे शॉर्ट डिवीजन किया जाता है, और एक शॉट को भी इतने सारे एंगल से लिया जाता है, तब जाके एक शॉट फाइनल होता है। और टीवी में ऐसा है कि आप दिन में कितने सीन पूरे करते हो, बस वो आप दिखना चाहिए, फटाफट काम करो, नो क्रिएटिविटी, काम करते रहो। हाँ, मतलब इन लोग को 8 सीन करना है, तो 8 सीन का ही लोग टारगेट बना के चलते हैं। 8 सीन नहीं है तो आप एग्जांपल बता रहा हूं, 12 घंटे वो काम करते हैं, पूरा 12 घंटे 2 एपिसोड बना देते हैं। 2 या 3। हाँ, क्रिएटिविटी नहीं है बिल्कुल सीरियल में। अगर हम चाहेंगे भी ना कि नहीं ये सीन मुझे अच्छा नहीं लगा, दोबारा करते हैं, अरे नहीं ठीक है, आगे करते वो हो जाता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ओके। और डिजिटल का जो आजकल ज़माना है, OTT प्लेटफॉर्म, तो आप इसको किस एंगल से देखते हो OTT प्लेटफॉर्म को, मतलब कि देखिए OTT जो है वो, अगेन मैं ये कहूँगी, वो भी सीरियल है, वो भी टीवी में ही देख रहे हैं ना आप, है ना। आज OTT ऐसा है कि आप पहले ऐसे ही होता था, 13 एपिसोड्स के सीरियल्स होते थे। हाँ। पहले शुरुआत में बड़े बड़े डायरेक्टर्स, श्याम बेनेगल जी, बासु चैटर्जी, ऐसे जितने भी डायरेक्टर्स बड़े बड़े थे, वो सब OTT, मतलब वो टीवी में ही 13 एपिसोड 26 एपिसोड्स के सीरियल्स होते थे, और उसको ही फिर वो कंटिन्यू चल रहे सालों के सालों, फिर सीरियल्स चलता ही जा रहा है। वो बाद में हुआ है,
तो वही ओटीटी आ गया है। तभी भी बड़े बड़े एक्टर्स काम करते थे सीरियल में काफी। अभी जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मैं नाम लेना आपके शाहरुख खान ही देख अभी लीजिए। तो ओटीटी में बहुत बड़े बड़े नहीं, सीरियल से जो आए हैं, हाँ। सीरियल से जो आए हैं, मैं वो उनकी बात कर रही हूँ। तो आज भी वही बड़े बड़े एक्टर्स, तभी सीरियल से बड़े एक्टर बने, आज बड़े एक्टर्स फिर सीरियल कर रहे, मतलब ओटीटी कर रहे हैं, हाँ। है ना। लेकिन ग्रुपिज्म बहुत है। ओके, दूसरा एक सवाल ऐसा है कि ग्रुपलिज्म भी है और कास्टलिज्म भी। तो आपको कास्टलिज्म और के बारे में कुछ, अभी इंडस्ट्री में कैसे कि खान मेजोरिटी है, कपूर मेजोरिटी है, तो आपको क्या लगता है कि किस बात तक सही है? नहीं, खान मेजोरिटी की बात नहीं। आज देखिए रणवीर सिंह ने इतना अच्छा सुपर डुपर मूवी की है जो डायरेक्टर आदित्य जी ने किया हुआ है। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती मतलब हूँ इंडस्ट्री में कि कास्टिज्म है, आपको पर भी पता है। कास्टिज्म नहीं, मैं ये कहती हूँ कि हाँ ग्रुपिज्म है। मतलब अगर जैसे अभी मैं सीरियल्स में, मैं मुझे फिल्म्स करना, अगर मुझे मौका मिले अच्छे फिल्म्स में सीरियल ना करूँ, ओके, ठीक है, लेकिन वो गुस्से नहीं देंगे आपको एक्चुअली। हाँ। आप दायरा बना के रखा हुआ है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स भी है, उन्होंने भी अपना ग्रुप बना के रखा हुआ है, भैया ये एक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर है। पहले तो फिर भी अब डायरेक्टर्स के चलते थे, मतलब आज भी चलते हैं मूवीज में, सीरियल में तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो डायरेक्टर्स जिसे फाइनल करता था बस फाइनल है। पहले हमें वो ऑडिशन वगैरह कहाँ नहीं देना पड़ता था। डायरेक्टर को ऐसा लगा हाँ ये पोटेंशियल है, ये कर सकती है या कर सकता है, वो कास्ट हो जाता था। आज नहीं होता है। आज तो आप डायरेक्टर के पास प्रोडक्शन हाउस में पहुंच ही नहीं सकते, पहले ही बोल देंगे भाई कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो, हमारा प्रोजेक्ट हमने उनको दे दिया है, अपना दे देते किसी को, मतलब प्रोडक्शन हाउस दे दिया है, आप उनसे मिलो। तो आप कैसे मिलोगे? अब कास्टिंग डायरेक्टर ने भी अपना ग्रुप बना के रखा हुआ है एक्चुअली। और अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर्स में आधे एक्टर्स ही हैं। मैं तो बोलूँ 70% एक्टर्स है जो कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए हैं। 2 in 1 करते हैं, मतलब ये भी करती है वो भी करती वो नहीं, उन्होंने देखा कि हम एक्टिंग तो चले, देखिए एक्टिंग में सबका सक्सेस नहीं होता है, तो सोचा चलिए ब्रेड एंड बटर के लिए रोजी रोटी तो चाहिए ही ना, तो कुछ और कर ले। कोई बुरी बात नहीं है, देखिए सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ता है। लोग कई तरह के बिजनेस भी खोल लिए हैं, तो कास्टिंग अच्छी बात है। हमारे दोस्त हैं जो हमें कास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके पास एक रोजी है, पर उसमें भी है ना वो अपना ग्रुप बना लिया, भाई चलो इसके साथ हमारी अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग है, इनको ही हम आगे करते हैं। और उसमें अंदर ही अंदर एक्टर्स तो है। कोई प्रोजेक्ट, अगर बड़ा प्रोजेक्ट आता है उनके पास कि ये कास्टिंग करके दो, भैया ठीक हमारी एक्टर्स, चल तुम ये रोल कर लेना, तुम ये रोल कर लेना, तो बाहर वाले को फिर कहाँ चांस है? मतलब वो यहाँ पे ही घूमती रहती है, आपस में घूम गए, आपस में काम कर ले, क्योंकि एक्टर्स तो सभी है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे हम? क्योंकि अगर हमें और मेरी बहुत दिली इच्छा है जो शायद अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, कि मुझे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना है, अच्छे प्रोडक्शन में काम करना है। यू आर आल्सो वेट एंड वॉच की भूमिका में हो। लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है। सबने अपना अपना ग्रुप बना के रखा हुआ है। अच्छे डायरेक्टर्स के पास मैं जा ही नहीं पा रही, कैसे जाऊंगी? जाने से पहले ये होता है कि अब कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू से आइए, तो अब कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला हाँ ठीक है, उनके असिस्टेंट को दे देते, देख लो भैया इनका ऑडिशन वहां तक पहुंचेगा तब तो हम फाइनल होंगे। सो दोस्तों, आपने देखा कि सावनी मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई है इंडस्ट्री के बारे में। कास्टिज्म तो छोड़ो, अभी आजकल हो गया ग्रुपलिज्म। तो दोस्तों ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्रुपलिज्म जो चल रहा है, ये एक्चुअली में चलना चाहिए कि नहीं चलना है? क्योंकि क्या होता है, 4 दीवारी में हम लोग काम कर, तो अब मेरे लोगों के, बाहर के लोगों को भी चांस मिलेगा। सो गाइज, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि श्रावणी मैम को भी इंतजार होगा और मुझे भी इंतजार होगा। आप कमेंट में लिखना। देखिए मेन बात क्या होता है ना, कि या तो मेरे पापा या मेरे अंकल या मेरे कोई रिश्तेदार जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स है, ऐसा नहीं है। जिसका ऐसा नहीं है उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बाहर से ना बहुत अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री, अरे वाह क्या काम चला, लेकिन नहीं, उतना ही हार्ड वर्क है, उतना ही मुश्किल है। एक एक्टर को जमा के रखना अपना पैर बहुत मुश्किल है, बहुत। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि हमारे अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, हमें काम आना चाहिए। उसके साथ साथ 75 कि मैं तो बोले 80% आपका लक फेवर करना चाहिए एक्चुअली। अगर आपका लक फेवर भी करता है और आपका प्रॉपर कनेक्शन तभी बन जाएगा, और लक अगर साथ नहीं दिया तो बहुत स्ट्रगल है। एक्चुअली मैडम क्या है ना, देखो अभी आपने तो बहुत सालों से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जी। जब भी आप जैसे आर्टिस्ट ये बात बताते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि जब मैं भी आपको पता है मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो जी। हमें किस एंगल तक जाना पड़ेगा, किस माहौल तक हमें मुकाम करना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब हाँ एक स्ट्रगल बोला ना कि एक कुछ मुकाम के बारे के बाद स्ट्रगल तो चालू स्टार्ट टू एंड अपने को करना ही पड़ता है। जी 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 जी, स्ट्रगल बहुत है, कुछ चीज़ आसान नहीं है, कोई चीज़ पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना करेक्ट पड़ता है, है। करेक्ट है, करेक्ट है। और आपके एक डैडी मूर्तिकार थे, जी और आपके फैमिली में पूरा हाँ, वो आर्ट 8 लाइन से जुड़े तो हुए आपके हैं डैडी को ये परिवार फिल्म में। इंडस्ट्री को मतलब पापा ज़्यादा, पापा मेरे बहुत मैं क्या बोलूं, एकदम सीधे साधे इंसान थे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क किया है, जैसे विवेकानंद का स्टैचू है, स्वामी विवेकानंद, वहाँ गेट ऑफ इंडिया में जो स्टैचू पे ना पापा का बनाया हुआ है वो। तो ऐसे कई जगह पे पापा के इंडिया में, फॉरेन में कई स्टैचूज है, जैसे बिरला एंड बजाज, उनके फैमिली आर्टिस्ट थे, उनके घर का जो भी काम होता था तो सारे पापा करते तो थे। आपके डैडी ने आपको मतलब इसके लिए प्रभावित किया था, मतलब क्या आप नहीं, जैसे मैंने कहा था पापा चाहते थे मैं सिंगर हूँ, लेकिन जैसे वो मौका मिलता गया फिर बहुत जल्दी हम पापा को खो चुके हैं। पापा फिर मैं बहुत छोटी थी जब पापा हमारे चल बसे। मतलब आपको बहुत कम समय आपके साथ डैडी बहुत के साथ कम समय मिला, पापा मतलब के आपके साथ मिला। पापा का तो सपना है कि हमारे बच्चे बहुत कामयाब, हर पापा का ही होता हर है। मम्मी डैडी का सपना होता है बिल्कुल कि अपना बिल्कुल, हर मम्मी पापा का ऐसा होता है, पर माँ ने बहुत साथ दिया हमारी। वो तो है। अपना वर्क लाइफ में अपना फैमिली और अपना कैसे बैलेंस करते हो आप? जी, बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप फैमिली चाहते हो, फैमिली भी हो, और आपको काम भी करना है, तो दोनों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आपका स्केड्यूल बहुत टाइट होता है तब। लेकिन फैमिली भी आपका बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए कि Actually. हाँ चले कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, बिजी रहो। तो ऐसे हो ना तो आप एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल होता है। करेक्ट है, करेक्ट है। अभी फ्यूचर प्लान मतलब अभी आपका नहीं, अभी देखिए जैसे अभी कहा आपने ओटीटी के बाद क्या है आपको पता है ना, वर्टिकल सीरीज आया हुआ है। वो क्या है, जब पहली बार मेरे पास ओटीटी के लिए कोई आया था तो मैंने पूछा था क्या है ओटीटी, क्या कौन देखेगा, हम तो टीवी कर रहे हैं या मूवीज देखते हैं थिएटर में जाके, टीवी ओटीटी कौन देखेगा। बोले, मुझे कहा था मैम एक टाइम आएगा कि लोग ओटीटी ही देखेंगे, तब टीवी करना भूल जाओगे। जब मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, तो क्या नसीब से फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप बोलिए कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो सब बंद हो गया। हाँ, सब बंद हो गया, शूटिंग ही नहीं हो रही थी सीरियल की। तब सीरियल क्या दिखाओगे, लेकिन पहले से लोगों ने ओटीटी की शूट करके रख रहे थे। ये सब बाहर से आया हुआ, नेटफ्लिक्स सब बाहर से हाँ, वेब सीरीज वगैरह तो पहले से शूटिंग करके रख रहे थे। तो उस वक्त देखिए वो ओटीटी जाके क्लिक हुआ, और कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बस बैठे हुए थे घर में, काम नहीं था उनके पास। मैं तो भगवान के आशीर्वाद से कर रही थी। इवन कोविड के टाइम पे भी, जो सेकंड कोविड के टाइम पे भी मैं बहुत बिजी थी। फर्स्ट वाले में तो सब कुछ बंद था, लेकिन ये जो ओटीटी आया है उसमें जो एक्टर्स बैठे हुए थे घरों में, वो सब स्टार बन गए हैं। ओके, एक्चुअली हाँ, इन लोग को एक ये मिल गया, पंच मिल गया यहाँ से। हाँ, और लोग देखने लग गए ना। हाँ, सीरियल तो लोग सीरियल देखते थे, जो पुराने सीरियल टेलीकास्ट होता था। हाँ, वो ओटीटी लोग देखने लग गए, सब स्टार्स बन गए। और आज देखिए आप जाइए, कोविड टाइम में सास बहू का भी रिकैप चालू हो गया था, सब पुराने या तो लेकिन लोग कब तक देखेंगे आप बताइए, देख चुके कब। तो ओटीटीज लोगों ने देखना शुरू कर दिया। पर मैडम एक आजकल के दौर में देखे कि सबको सोशल मीडिया के आधार पे ही लोग आजकल कास्टिंग करते हैं चालू हो जाए। ये एक्चुअली तो इस बात को आपको क्या लगता है, ये मतलब किस तरह से राइट और रॉन्ग, मतलब सही ये सच्चाई तो ये है कि लोग सोशल मीडिया कई बार अब इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत काम किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। तो क्योंकि जब ये पूछा जाता है मैम आपके इंस्टा आईडी भेजिए ना, क्यों एक्चुअली बोले नहीं ऐसे ही भेजिए। तो समझ में आ जाता है कि क्यों मांग रहे हैं। भाई आप फॉलोअर्स देखना चाहते हो,
फॉलोअर्स देखिए, अभी जो वर्टिकल सीरीज आया हुआ है तो उसमें तो बस फॉलोअर्स देखना ही देखना है। इवन वेब सीरीज में भी वेब सीरीज में भी देखते हैं। मैं एक वेब सीरीज करने गई थी गोवा में, और अच्छे बहुत सब कुछ सेटअप बहुत अच्छा था, एपोलॉस का ही था। तो वहाँ जाकर मैं देख रही हूँ सारे न्यू कमर्स इन द सेंस, और बाकी लियाना क्रूज वगैरह भी तो नोन फेसेस भी थे। ओके। तो मैंने किसी को पूछा ये लोग कौन है, बोले ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके मिलियंस के ऊपर फॉलोअर्स हैं जिनको कास्ट किया गया है। किया जाता है एक्चुअल में, ये प्रोफाइल देख के ही इन लोगों को कास्ट किया जाता है। हाँ, तो मैं देखते ही रह गई। मैंने कहा अच्छा, बोले ये कौन है, बोले ये ऐसा है, इसके इतने मिलियंस, इसके इतने मिलियंस, इसके इतने मिलियंस। तो ये सब एक्टर बने बैठे हुए हैं, उनके सामने ऐसा लग रहा है हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और अभी पूछते हैं कि मैम ये बहुत गलत है, एक्चुअली बहुत गलत हो रहा है। मैं अभी एक वर्टिकल सीरीज में एक कर रही थी कोई स्टोरी, तो उसमें एक लड़की जो लीड लड़की को फाइनल किया गया था, तो भाई सेट पर डायलॉग नहीं बोल पा रही, खूबसूरत लड़की है, डायलॉग नहीं बोल पा रही है। तो मैंने किसी को पूछा कैसे कास्ट हुई है ये, बोले इन्फ्लुएंसर, वो बहुत इसके कितने मिलियंस फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा आप लोग यही डिज़र्व करते हो, ये जो इसके वजह से जो हम बैठे हुए हैं, जो आपको नुकसान हो रहा है, एक्चुअल टैलेंट खो रहा आपके है। कम टाइम में आपको इतना काम करना है, 3 दिन में आपको वर्टिकल सीरीज जो चल रहा है आजकल 3 दिन में कंप्लीट करना है। आप अगर इंस्टा फॉलोअर्स देख के उनको कास्ट कर रहे हो तो आप सफ़र भी करो भाई, ठीक है, हम बैठे रहिए, आप तो पेमेंट करोगे आप मुझे, पहले तो इनको ट्रेनिंग दे दीजिए ना, उसके बाद ये हालत नहीं है। एक्चुअली अपना जो टैलेंट होता है ना, फिर वो ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हमें 30 सेकंड में ही खेलना है। इंस्टा मतलब कैसे 30 सेकंड 40 सेकंड में हमें कुछ बना अच्छा, अब ऐसा नहीं है, वो बुरे नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसमें है तभी तो फॉलो भी कर रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा, कुछ लोग तो पैसे दे के ही फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। हाँ, आजकल ये तो लोग समझ ही नहीं रहे, जो पैसे दे लाखों स्पेंड कर रहे हैं। मुझे ऑफर आया है मैम आपके फॉलोअर्स में इतने मिलियंस कर दूंगा, आप बस पैसे दीजिए, आपका सोशल मीडिया हम हैंडल कर। मैंने भैया वही रहने दे, आजकल लोगों को फॉलोअर्स के देख के ही काम मिलना चालू। मैंने कहा इतने पैसे नहीं है भाई मेरे पास, मैं इतने पैसे दे के मैं अपना फॉलोअर्स खरीदूं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं अपना टैलेंट से जितना मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, पर हाँ मैं अच्छे मौके की तलाश में आज भी हूँ। अगर मुझे अच्छा मौका मिलेगा तो मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ ना, नहीं तो टीवी पर ही हूँ। मूवीज़ जो कर रही हूँ, देखिए अभी मैंने एक फिल्म की थी जो मैं राज कपूर हो गया, उस फिल्म को आप देखेंगे जो ZEE5 में है, बहुत अच्छी मूवी है, छोटी बजट की, लेकिन लोग देखे तब ना, थिएटर में रिलीज हुए, लोग थिएटर्स में जाना ही नहीं चाहते। कौन है भाई, फिल्म को तो देखिए, आपको टैलेंट दिखेगा उसमें, एक्टर्स ने जो काम किया है, पर देखिए तो सही एक्चुअल में। हाँ। सबको बड़े स्केल में, तो अभी जैसे आपने भूज का नाम लिया, हाँ, भूज में मैंने किया, मेरे सारे इंपॉर्टेंट सीन, मैं बताऊं, मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास एक बहुत बड़ी फिल्म आई है, और सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, मेरे जितने सीन्स थे 6 to 7 सीन्स वर देयर, जो मेन इंपॉर्टेंट चंक सब काट दिए, बाहर छुटपुट रख दिया। कितना दुख पहुंचता है इसमें, आप बताइए। एक तो वो गलत टाइम पर रिलीज हुई थी, जब कोरोना के टाइम रिलीज हुई थी, थिएटरिकल में रिलीज होना था, हॉटस्टार में रिलीज हो गया, तो उनको लेंथ कम करना था। मैंने पूछा क्या है, बोले वो हो गया हो गया। सो मैडम, आपने अजय देवगन और सोनाक्षी के साथ में जब भी काम किया, तो कैसे पर्सनल लाइफ में वो लोग का कैसे लगता है? दे वेरी प्रोफेशनल, आज स्टार्स है, वो बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा भी लग रहा था। देखिए अच्छी जगह जब आप काम करते हो, जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। उनको भी ऐसा लग रहा था मैं उनके लिए नहीं हूँ। तो जब सीन हो रहे थे, जब शॉर्ट्स हो रहे, तो भी देख रहे थे, एक मजी हुई कलाकार आई हुई है, और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स है। ऐसा नहीं कि छुटपुट वाले थे, बहुत अच्छे सीन्स हैं। पर वही है, किस्मत, लक अगेन, लक सपोर्ट करता है अपने को। नाउ विल स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। ओके, फर्स्ट इसमें प्रेफरेंस है पसंद और नापसंद। सो इसमें से मेरे 3 ही क्वेश्चंस रहेंगे, पसंद और नापसंद। आप लोग सिर्फ एक में से चुनना है, एक ही जवाब देना है। अच्छा, ओके। हाँ, पहाड़ या समंदर? पहाड़। ओके। माउंटेन। यस।
सेट पर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको, एक्टिंग या लंच ब्रेक? ऑब्वियसली एक्टिंग। ऑफ कोर्स, एक एक्टर को भी पूछ रहा तो एक्टिंग ही। ओके, सुबह की कॉफ़ी या शाम की चाय? सुबह की कॉफ़ी वो चाहिए, शाम को एक बार नहीं मिले चलेगा, पर सुबह तो चाहिए। कोई एक वर्ड जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हो? अच्छा। 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 अच्छा, ऐसा होता है? ओके, मैं ओके। बहुत यूज करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। ओके, सबसे ज़्यादा नखरे वाला को स्टार? मैं ये कमेंट नहीं, नहीं, नो कमेंट। नो मैं कमेंट। ऐसा नहीं, हाँ नहीं। ओके, ओके, अब बताना नहीं चाहती? हाँ, मैं नहीं बताना चाहती इस मामले में नहीं। ओके, ओके, नो वैसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो नेचर मेरा है, मैं बहुत घुल मिल जाती हूँ। मीन्स मेरे साथ कोई इस तरह से नखरे और इस तरह मैंने अभी तक एक्चुअली फेस भी नहीं किया। Face किए नहीं किया होंगे। है, yes। मैं एक सीरियल कर रही थी करिश्मा कपूर के साथ, तो बहुत ज़्यादा नेचुरली स्टार है। हाँ। मैं एक सीरियल था, वो सीरियल कर रही थी करिश्मा के साथ। करिश्मा करके एक सीरियल आता था सहारा पे। करिश्मा। बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा। तो वो तो स्टार है ही है। अब मैं क्यों अपने आप को कम समझूं, ये बताइए। सही बात है। मैं टीवी में स्टार हूँ। टीवी में स्टार हो। तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने बता दिया था कि तुम जेलर हो, वो कह दिए तुम्हारे सामने परफॉर्म करो। तो परेशान हो गई थी वो थोड़ी सी कि भैया ये इस तरह के सीन्स आप काटिए भैया, ये क्यों रख रहे हैं आप इनके। ओके। पर कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसे काटेंगे। मूवी में सब कुछ चलता है। आजकल मैंने सुना सीरियल में भी हो रहा है, जो लीड जिसके ऊपर कहानी चल रही है वो भी कटवा दे रही है, भैया ये डायलॉग क्यों वो बोले, मैं बोलूँगी। चल रहा है ये सब। तो उस वक्त हुआ था, लेकिन आस्ते आस्ते सब नॉर्मल हो गया था। तो इसलिए बहुत टाइम तक मेरे से कोई रूठा हुआ नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हो सकते। क्यों, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखती हूँ। एक्चुअली मेरा इससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ एक सवाल था, मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन तो भी आप जवाब देंगे तो ठीक है, ना तो प्रॉब्लम। जी। सेट पर सबसे ज़्यादा गॉसिप किंग और क्वीन? नो कमेंट। नहीं, ये सब नहीं बोलूँगी। नो कमेंट इसके लिए, आपके नो लिए। कमेंट। हाँ। ओके, एक एक्टर जिसके साथ आप दोबारा काम करना नहीं चाहोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। और Okay. कोई भी, मैं भी ये आपको ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे श्रावणी के साथ काम नहीं करना है। ओके, ओके। नीदर प्रोडक्शन हाउस, ना तो कोई एक्टर्स, ना कोई डायरेक्टर, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें श्रावणी के साथ काम नहीं करना है। ओके, ओके। क्योंकि मैं बिल्कुल, मैंने जैसे भी कहा कि मैं ऐसी हुई नहीं। ओके, ओके। एक फिल्म जो आपको ऑफर हुई हो, ओके, आपने मना कर दिया रहेगा और बाद में आपको कुछ पछतावा होगा? नहीं, ऐसा कोई मैं तो चाहती हूँ कुछ आए। नहीं, 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 ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं कि मुझे कोई ऐसी फिल्म ऑफर हुआ हो और जो मैंने नहीं किया और सुपर। मैं तो फिल्म्स के लिए एक्चुअली सच कहूँ मैं वेट कर रही हूँ। अच्छी मूवीज़ के लिए मैं वेट कर रही हूँ जो मुझे मिले। सबसे अजीब फैन मोमेंट क्या रहा आपका? कई तरह के हैं। जैसे एक बार मैं कहीं खाना खाने चली गई थी, तो मुझे देख लिया। अगेन वही आपका रमा बहन वाले जो फैंस। ओके, ओके। अरे बाप रे, पता नहीं कौन गुजराती से पूरा एक ग्रुप आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे खाते हुए देख लिया। तो एक तो टेबल पे आ गए, बोले मैम प्लीज़ एक फ़ोटो दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो मैं जाके जब खड़ी हुई, उनका कम से कम 100 जन के ग्रुप थे। उन्होंने मुझे ऐसे घेर लिए फ़ोटो खींचने के लिए। मैं तो दिखाई नहीं दे रही हूँ, वही दिख रहे हैं, मैं बिल्कुल बीच में ऐसे ऐसे हो गई और वो चारों तरफ से मुझे घेर। ऐसा लग रहा था पागल हो गए थे वो लोग मुझे देख के। उनको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई क्या हो रहा है। मैं एकदम से मुझे सफोकेशन होने लगा। प्लीज़ थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए यहाँ पे। तो सबको इतना, मतलब वो खुद ही शर्मा गए, लाइक कि क्या सच में हमने जिनका फोटो लेना था उन्हीं को घेर के ढक दिए, फिर हम फोटो किसका ले रहे हैं। ओके, ये इस ऐसे पर कुछ मोमेंट ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब एक अजीब सा किस्सा। अजीब सा किस्सा। हाँ, वही। बिना मेकअप के बाहर जाना पसंद करती हो कि बिना फ़ोन के रहना? देखिए, मैं मेकअप जो है ना, मैं बताऊँ, मैं बिना मेकअप के ही घूमती हूँ। ओके। हाँ, कोई ओकेशन हो, कोई मेरा कोई फंक्शन में जा रही हूँ, कोई अवार्ड फंक्शन में जा रही हूँ तो ठीक है। अदरवाइज मुझे अच्छा लगता है बिना मेकअप का घूमना। ओके। हाँ।
फ्री महसूस होता है। ये क्या मेकअप लगा एक लगा बार के आप मैं, घर पे फोन भूल गए चलेगा, लेकिन बिना मेकअप हाँ हाँ, मैं बिना मेकअप के घूमती हूँ, नॉर्मल जस्ट ऐसे ही रहती हूँ। एक ऐसी अफवाह कि जिसके आप इसके बारे में आप सुनो और हंस पड़ो कभी, कोई रूमर्स ऐसी होती है इसके बाद में आपने सुना और बाद में आप अचानक से नहीं यार ये तो ये था। नहीं, ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो क्या होते? सिंगर। ओके माय गॉड, ये फटक से जवाब दिया आपने। हाँ हाँ, क्योंकि जो बचपन से मैंने तो आपको सिंगिंग का तो कुछ तो रहेगा मतलब। नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल बेसुरी बन गई हूँ। मैडम एक मैं सोचा मेरे कि- घर में संगीतकार है, एक ऑडियंस के गाना मेरे घर में संगीतकार है, वो मुझे बोलता है भैया तुम मत गाओ अभी। मेरे भाई बोलता मत गाना, बिल्कुल तुम बेसुरी बन गई। मैं बोला हाँ मैं बेसुरी बन गई, तो इसलिए अभी मुझे बोलना भी मत कि मैं ओके, आपकी सबसे बुरी आदत? गुस्सा तो आता है लेकिन मुझे लगा ही था। हाँ, शॉर्ट टेम्पर हूँ मैं। अगर Yes, yes. मुझे गुस्सा आता भी है ना तो बस 2 मिनट के लिए, उसके बाद एकदम सॉफ्ट हो जाती हूँ। मेरे मेरे इर्द गिर्द सबको पता है, अगर गुस्सा आता है लेकिन 2 मिनट में भूल भी जाए तो क्या हुआ है नहीं पता। और सोचती बहुत हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ना, कोई चीज़ अगर मुझे किसी बात पे मैं हर्ट होती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा ना, मेरे माइंड में घूमता रहेगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा। गुस्सा, बराबर। हाँ सबसे बुरी आदत। इससे जुड़े एक किस्सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब आपको शायद से पता नहीं, मुझे हम लोग सभी शूट पे हम लोग घी का ऐड कर रहे थे, आपको पता रहेगा तो हम मैं भी था साथ में आपके। अच्छा। आप एंट्री हुई, आपको अंदर लेके गए, तभी मेकअप आर्टिस्ट के साथ में आपका कुछ तो भी नोक जोक हुई थी। हाँ, इसके बाद नहीं, मेकअप आर्टिस्ट बहुत डर गई थी। हाँ, वो रीज़न ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि है ना मुझे ना परफेक्शन की आदत है। ओके, मतलब मैं अगर मुझे अगर मेरे एक्टिंग में भी अगर मुझे लगा ना कि मैंने ठीक नहीं किया, कई बार ऐसा होता है होता है। कि शॉर्ट शायद मैं और अच्छे से दे सकती थी और अच्छे से कर सकती थी, तो मैं वो लेके भी परेशान हो जाती हूँ। वो दिमाग में घूमता रहेगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों Something is नहीं missing, किया। something सब missing, तो missing. जब मुझे इस चीज़ की आदत है तो मैं नेचुरली मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए जो भी हो, चाहे मेकअप हो, हेयर हो, जो भी मेरे इर्द गिर्द हो, कोई भी वो टीम के साथ परफेक्ट में होना मतलब चाहिए, actually, बिल्कुल परफेक्ट होना, नहीं तो वो डांट सुनेगी। पर उसी वक्त के लिए वो हाँ। 2-4 मिनट, उसी के बाद वो हंसते मैं खेलते भी हुए वही नजर आऊंगी मैं। साथ में मैं भी था, वो हाँ, तो मैं ही डायरेक्ट कर रहा था, तो मैं ही बताना चाह रहा था कि गुस्सा, क्योंकि मैडम का आपने पता नहीं गुस्सा आपको 2 मिनट दो पल बस, के लिए आपको 2 गुस्सा आता पल के रहेगा, लिए। लेकिन जब भी आप बाहर आएंगे ना तो इसी से आपकी ज्यादा फ्रेंडली हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, फिर वो उसी के साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी ज्यादा जिसको दोस्ती हो मैंने गई थी actually। डांटा होगा। तभी हाँ। वो मेकअप आर्टिस्ट आके मुझे बोली, सर देखो ना ऐसा ऐसा। मेरे को रिलैक्स, अभी आए हो आप, मैडम को अच्छे से देखो, कोई भी वो आपके क्यों वो काम करने आई, गुस्सा करने थोड़ी आई है। सही बात, सही बात। तो हाँ थोड़ा देर हाँ के लिए आप भी कूल हो जाओ, बोला तो जी, अपने जी। अच्छे के लिए बुला रहेगा। जी जी जी। अभी कोई भी हम कोई सीनियर के साथ में काम करते हैं, जब भी मैंने आपके साथ में काम किया है, तो मैंने आपसे बहुत कुछ, मतलब ये नहीं किया आपने बोला कि हाँ हम कूलली काम किया, मैडम ऐसा है वैसा है ये है, आपने भी सपोर्ट किया कि नहीं जाए आप दोबारा शॉट ले लो, आप दोबारा शॉट ले लो। तो ये चीज होती है कि मतलब एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से काम करे तो कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसको डांट को आप बुरा मत मानो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भी यही मानती थोड़े हूँ। समय देखिए के आज लिए- मेरे से भी अगर गलती हो, मेरे डायरेक्टर अगर मुझे बोले कि श्रावणी ये शॉट तुमने अच्छा नहीं दिया, सर दोबारा कर लेते दोबारा हैं, कर लीजिए। हाँ दोबारा कर लेते हैं ऐसा। सो आपको मैं 4 शब्द पूछूंगा, आपको इसका सिर्फ 1 लाइन में जवाब देना है। ओके, बॉलीवुड। बॉलीवुड ऐसा है कि बॉलीवुड में मैं जीना चाहती, बॉलीवुड में मरना चाहती, बस इससे जीना अलावा मरना बॉलीवुड। जीना मरना बॉलीवुड, इसके आगे ना कुछ सोचती हूँ ना इसके पीछे कुछ सोचती हूँ, ऐसा है। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, नेपोटिज्म देखिए, मैं एक बात आप बोल रहे, एक लाइन में आंसर मैं दे नहीं सकती हूँ इसका। अगर मैं स्टार हूँ तो मेरे बच्चे, मैं चाहूँगी मेरे बच्चे को मैं काम मिले। एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, उसको वो उस तरह से हेल्प करेंगे? ओके, करेंगे कि नहीं? हाँ ये एक्चुअली बताइए ना। तो आज जो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे फादर है, मेरा अंकल है, मेरे कोई घर वाले रिश्तेदार इस फील्ड में मुझे बैक सपोर्ट करने के लिए नहीं है कि आप ये ले लो, हम फिल्म बना रहे हैं, आप इसमें ये रोल करो। ओके ओके, नहीं है। तो जिनके हैं वो क्यों नहीं करेंगे? जिनके रिश्तेदार है, जिनके फादर है, जिनके अंकल है, जिनके रिश्तेदार इस फील्ड में बड़े बड़े काम कर चुके हैं, उनके बच्चे तो हाँ, देन अगेन लक, जरूरी नहीं कि उस स्टार का बेटा उतना ही बड़ा स्टार बना है।
बहुत बड़ी बात की आपने एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पहला चांस तो हर माँ बाप ट्राई करते हैं अपने बच्चों हैं, के हाँ। लिए, तो इट इज़ गुड, ठीक है। मैं उसके लिए मैंने अमित जी के साथ काम किया, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और मतलब मैं बचपन से जिनका फ़ैन थी, अमित जी, अमिताभ बच्चन सर। मुझे तो अभी पता चला क्या आपने कौन सा तो क्या प्रोजेक्ट था? मैंने भोजपुरी फिल्म में मैंने काम किया है। उन्होंने 3-4 फिल्में की थी और अच्छे अच्छे एक्टर्स थे उसमें। अमित सर थे, मनोज तिवारी तो थे ही थे, ओके। और हेमा जी थी, भूमिका चावला, अरुणा ईरानी, इस तरह के स्टार्स सब बिग शॉट्स। और मेरा जो किरदार था वो भी बहुत बड़ा सा था। तो मैं ये सोचती थी आज अमिताभ बच्चन, जिनका मैं बचपन से देखती थी, आज मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ शॉट दे रही हूँ, उनके साथ सीन कर रही हूँ, तो क्या फीलिंग रही होगी मेरी, आप बताइए। तो लेकिन ठीक है, वो भोजपुरी में था, कोई अगर हिंदी होता तो ज़्यादा नहीं जी होता था। जी 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 जी। सक्सेस तो ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहती हूँ। जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए थी, अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। सक्सेस सब कुछ है। सक्सेस मतलब आप वेट एंड वॉच। हाँ, सबसे वही सब कुछ है सक्सेस। ओके। हर इंसान की ज़िंदगी में। ओके मैम, आप जब कोई सीन, इमोशनल सीन करते हो, तब आपकी असल ज़िंदगी के दुख को याद करती हो या पूरा स्क्रिप्ट पे निर्भर रहती है आप? देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो सीन मैं कर रही हूँ मेरे साथ बीत चुका है, हाँ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जैसे वही हमें ट्रेनिंग मिलती है या वही हमने सीखा है कि सबसे पहले जो किरदार को हम करते हैं, उस किरदार को अपने अंदर बिठा लो, अपने जहन में बिठा लो कि हम क्या किरदार प्ले कर रहे हैं, वो कितने दुखी है, किस वजह से दुखी है, क्यों उसमें से वो निकल नहीं पा रही है, क्या हुआ है, उस दुख होने का रीज़न क्या है, जो भी है, बस कैरेक्टर को सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाती हूँ मैं। उसको फील करती हूँ कि मेरे साथ हुआ है ये, तो मैं उसे जब फील करती हूँ तो अपने आप वो सीन आ जाता है और अच्छा लगता है मुझे। ऐसे इमोशनल सीन्स करते हुए अच्छा लगता है। ऐसा कोई कैरेक्टर अभी भी आपको मतलब जो याद रहे कि अब हाँ, ये कैरेक्टर अपने दिमाग में घुस गया है, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर? मैंने बहुत पहले मेरी इनिशियल पीरियड में मैंने एक दूरदर्शन के लिए था, वो भी मतलब दूरदर्शन में ही हमने शूट किया था। एक ब्लाइंड लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, वो ना मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ। इतना कौन सा कैरेक्टर था वो? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मेरी इनिशियल पीरियड है, पर मैंने बहुत अच्छे से किया था। और मतलब लोग जब देख रहे थे वहीं खड़े होकर रो रहे थे, मतलब वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा किरदार था। ओके। और ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अभी तक वो नहीं किया। हर तरह के रोल किया है मैंने, टीवी में हर तरह के रोल किया है मैंने, हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी बाकी रहा हो। हाँ, पर मूवीज़ के लिए मैं बहुत भूखी इंसान हूँ। मैं है ना, एक्चुअली मूवीज़ के लिए मुझे ऐसा लगा, मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ कि मुझे बस अच्छा किरदार मिल जाए, अच्छे डायरेक्टर मिल जाए और अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिल जाए और मनपसंद का रोल मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर जितना टैलेंट है मैं दिखा दूँ, लेकिन बस मौका मिले। तो आपका मन पसंदीदा रोल क्या है? मतलब अभी आपने बताया, मतलब आपको कौन सा तरह का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है? नेगेटिव, पॉजिटिव? हाँ, मैं जैसे कि कहा, मैंने हर तरह के रोल कर चुकी हूँ, पर लोग मुझे ज़्यादातर ग्रे शेड, मतलब नेगेटिव रोल्स बहुत दे रहे हैं आजकल। पता नहीं क्यों मैं ऐसी दिख रही हूँ, क्या पता नहीं। तो मिल रहे हैं और बखूबी निभा रही हूँ, मतलब अच्छे से कर रही हूँ मैं। चाहे कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैं बिल्कुल किरदार में घुस जाती हूँ, तो मैं करती हूँ। और आजकल मुझे नेगेटिव ज़्यादा मिल रहा है। ओके। जैसे कि हम 12 या 24 घंटा भी कभी हम लोग को काम करना पड़े, या 12-18 घंटा के हम लोग काम करना है, तो आपको मेंटली एंड फिजिकली फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हो? देखिए, 12 घंटा तो ठीक है, अब 18 घंटा तो मजबूरी में कभी कई बार कुछ चीज़ें रुकती है, कुछ चीज़ें कभी रुकती है ना, तो करते हैं, अदरवाइज अवॉइड करती हूँ मैं। क्योंकि जब तक आप 12 घंटा शूट करते हो, उसके बाद उसके और आधा घंटे के बाद आप सेट से घर निकलने के लिए, फिर घर पता चला और ट्रैफिक में अटके और सुबह और जल्दी निकले, तो आपका
वैसे ही 15-16 घंटे आपके निकल ही जाते हैं जिंदगी के। घर पे आप कितने घंटे, लेकिन आप वो मेंटली और फिजिकली फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हैं? फ्रेश कुछ नहीं, बस मुझे किरदार अच्छा मिल जाए, मैं तो उसमें आप डूबी रहती हूँ, वो जोन में ही निकल जाते उसी हो। जोन में रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ मैं इसको कितना अच्छा कर सकती हूँ, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है। भूख लगती है बस, खाते पीते रहती हूँ कुछ भी, कभी कॉफी पी लिया, कभी चाय पी ली, कभी कुछ अच्छा मतलब खा चलते लिया, फिरते हंसते खेलते चल खाते हाँ पीते काम हंसते कर रहे खेलते बस काम कर लेती हूँ। हो। ओके, काम के तनाव से दूर भागने के लिए आपका डेस्टिनेशन कौन सा, मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन? जैसे अभी आपने कहा, पूछा था माउंटेन ग्रीनरीज मुझे बहुत पसंद है। इवन बीचेस मन करता है जब आप बहुत थक जाते हो, बहुत ज़्यादा स्केड्यूल आपका बहुत टाइट है, कंटिन्यू आप काम कर रहे हो, तब मन करता है चलो मैं 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चली जाऊँ और आराम से ग्रीनरीज में, माउंटेन्स में अच्छे से कोई कॉटेज लेके अच्छे होटल्स में जाके वो आप एंजॉय करो उन चीज़ों को। कैमरा बंद होता है, एक्ट्रेस के आप बाहर आ गए, तो आप और एक एक्ट्रेस में क्या अंतर होता है? बहुत उस वक्त बहुत रिलीफ फील करती हूँ कि जब एक किरदार में रहती हूँ, मैं बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर हूँ। वैसे हूँ, बहुत लोग शायद नहीं भी होते हैं, मैं हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल रोल्स किया है मैंने, जैसे मैं ऑफ द कैमरा मैं बिल्कुल जैसी हूँ, जो मेरा नेचर में वैसी हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल किया मैंने, बहुत ज़्यादा ग्रेश, मतलब किसी को बुरी तरह टॉर्चर कर रही हूँ, लेकिन ऑफ द कैमरा बिल्कुल नेचुरल इसमें आ जाती हूँ। तो मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा चेंजेस टाइम नहीं लगता है, मतलब आप स्विंग हो जाते हो? एकदम स्विंग हो जाती हूँ। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल की एक कॉम्पिटिशन्स का युग बोल रहे चल रहा है, तो ये कंपटीशन के युग में अपने आप को आप एज एन श्रावणी गोस्वामी को आपने मेंटेन किया है, आपके जो गुडविल है मार्केट में जो मेंटेन किया है, तो ये जब भी आपका सफ़र चला था, इन बिटवीन ऐसा कोई सफ़र आया कि यार कि लगता है कि नहीं चल मुझे कभी कभी एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए या कभी दूसरे जोन में चला जाना, तो आपको कभी लगा? हाँ बिल्कुल होता है होता है ना? एक्चुअली कब होता है मैं बताऊँ, मैं जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं बहुत पैशनेट हूँ मेरे अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए। यहाँ तो लोग है ना, कई बार 6-6 महीने 1-1 साल बैठे रहते हैं कि आपको मौका, मतलब कुछ प्रोजेक्ट नहीं है आपके हाथ में, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होती है उस वक्त। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है लेकिन मुझे ना, मैं एक्टिंग के सिवा मैंने मेरे लाइफ में, क्योंकि बहुत कम एज में आ गई थी ना, तो एक्टिंग के अलावा मुझे ऐसा लगता है मैंने जिंदगी में कुछ और किया ही नहीं। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और बॉम्बे में पली बड़ी, सब कुछ मेरा बॉम्बे में, मैं ऐसा भी नहीं कि शहर छोड़ के कहीं और चली जाऊँ। तो ऐसा लाइफ में होता है, हर किसी के साथ होता है और हर किसी के साथ हुआ है। तो नहीं होता है, एक्चुअल में सही बोल रहे हैं आप। फील्ड को छोड़ने के लिए सोच नहीं सकती, पर हाँ मैं ये सोच सकती चलो साइड में मैं कुछ और कर लूँ, यहाँ से नहीं काम मिल रहा तब तक मैं मेरा माइंड को कहीं और बिजी करूँ, पर फिर भी नहीं कर पाता। मुझे बस यही है, दिमाग, दिलो दिमाग सब कुछ, जैसे मैं प्यार करती हूँ अपने प्रोफेशन से, मैं इस फील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत लगाव है दिल से। नहीं एक्चुअल में एज एन कोरियोग्राफर कभी कभी मुझे भी लगता है यार बहुत कंपटीशन है मार्केट में, चलो यार कुछ अलग करते, लेकिन अभी नेक्स्ट मॉर्निंग उठते दिमाग अपना इधर ही काम करता है, आप नहीं रह सकते हो। ओके, बिंदास बातें विद नरेन, ये पॉडकास्ट के थ्रू आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, नरेन जी के साथ मैंने ये पॉडकास्ट किया है आज और मुझे अच्छा लगा। कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने दिल की बातें हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो कुछ बातें जो मेरे दिल में थी आज मैंने बात कर ली। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो कभी मौका और मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगी और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ अपनी बातें, कुछ आप लोगों से भी सुनना चाहती हूँ। और आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही रहिए। किसी भी अफवाह में मत जाइए, जो भी आजकल हो रहा है, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ झूठे सब कुछ हम देखते हैं, कई बार कुछ अफवाहें हो जाती हैं, हम एकदम से विचलित हो जाते हैं। नहीं होइए, आप अपने में रहिए और शांत रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, आपने बिंदास बातें विद नरेन में टाइम दिया और जल्दी हम ये लाइव करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।